हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जंतु विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं। मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं और जंतु के घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहते हैं और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, तितलियों के अध्ययन को लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, जंतुओं की बाह्य संरचना मतलब मानव के बाहरी शारीरिक संरचना के अध्ययन को आकारिकी कहते हैं, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं, मधुमक्खियों के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं, रेशम के कीड़े के अध्ययन को सेरिकल्चर कहते हैं, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं, वृद्ध का अध्ययन मतलब बूढ़े व्यक्तियों के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं, शिशु के रोगों के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स कहते हैं, मकड़ों के अध्ययन को एरिनियोलॉजी कहते हैं, पालतू कुत्तों के अध्ययन को साइनोलॉजी कहते हैं और पैर के अध्ययन को चिरोपॉडी कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन सेरोलॉजी कहते हैं या हेमेटोलॉजी कहते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही ब्लड में पाए जाते हैं, इसलिए इसे सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जा सकता है।